डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विश्व की प्रमुख व्यापारिक फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रबर के बारे में। रबर जो है वो एक विश्व की प्रमुख व्यापारिक औद्योगिक फसल के अंतर्गत जो है वो मानी जाती है, जिसका विश्व स्तर पर काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है और साथ ही आयात निर्यात भी किया जाता है। रबर जो है वो हमें हेबिया ब्रासिलिएसिन्स नाम का एक वृक्ष है। उस वृक्ष की जो तना होता है उस तने से दूध निकलता है, जिसे हम लैक्टक्स बोलते हैं। ये जो लैटेक्स है, इसी से रबर का निर्माण किया जाता है। मतलब एक प्रकार का दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इसीलिए दूध जैसा होने के कारण इसको दूध दूध कहा जाता है, लेकिन वैसे इसको हम बोलते हैं लैटेक्स। ये जो रबर होती है वो प्रत्यास्थ, जलरोधी और विद्युत की कुचालक होती है। बलाटा गटापार्चा फुंटूमिया इलास्टिका नाम का जो वृक्ष है उसके दूध से भी रबर बनाई जाती है। शीतोष्ण जो प्रदेश हैं वहाँ पर हैंडेलियन, मैक्सिको में गुआयूले और रूस में कोक सागिज परिवार के वृक्ष हैं, उनसे भी रबर तैयार किया जाता है। ये जो हेबिया नाम का वृक्ष है, ये दक्षिण अमेरिका के अमेजन के जो जंगल हैं, अमेजन बेसिन की, उनमें मिलता है। और यहाँ पर अमेरिका के मूल निवासी इस वृक्ष को कहूबू लकड़ी के आंसू कहते थे। मतलब उस समय इसका ये नाम रखा गया। तो मेनली ये जो मिलता है वो हेबिया ब्रासिलिएसिन्स नाम के जो पेड़ है उसके दूध से बनती है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अन्य पेड़ भी हैं जो इसी प्रजाति से संबंधित है, जिनके माध्यम से दूध की प्राप्ति होती है। एक चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है दूध जैसा, और उससे फिर रबर का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करते हैं रबर के उपयोग के बारे में कि रबर का हम कैसे कैसे किन किन चीज़ों में उपयोग करते हैं। एक उपयोग तो आपको अच्छी तरीके से पता है, जो हम पेंसिल मिटाते हैं उसके लिए रबर का यूज़ करते हैं। तो उसका नाम रबर क्यों है? क्योंकि वो रबर ही है। तो उस रबर का प्रयोग जो है वो पेंसिल के चिन्हों को मिटाने में किया जाता है। उस समय जो अमेजिन वासी थे वो इसे का आउट काउच कहकर पुकारते थे। जो चार्ल्स मैकिनटोश नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले रबर से वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार किया था। सन 1885 में टायरों के निर्माण में फिर रबर का प्रयोग शुरू हो गया। तब से लेके अब तक मोटर कारों में जो रबर है उसके मतलब टायर बनाने के लिए जो रबर का उपयोग है वो काफ़ी अधिक बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो रबर एक बहुउद्देशीय वस्तु हो गई है। पहले सिर्फ इसका यूज किसमें किया जाता है? सिर्फ पेंसिल को मिटाने में। लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रयोग बढ़ रहा है और वर्तमान में इसका प्रयोग जलरोधी कपड़े, टायर, ट्यूब, जूते, इंसुलेटिंग आदि कार्यों में किया जाता है। तो यानी अब जो रबर का यूज है वो कैसा है? बहुउद्देशीय यूज है। अब बात करते हैं रबर के प्रकारों के बारे में। रबर मेनली दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल, जो पेड़ों से दूध प्राप्त होता है उससे तैयार होती है, और दूसरी होती है संश्लिष्ट रबर, जो कि किससे बनाई जाती है? जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे कारखानों में तैयार की जाती है। जैसे कि आपने सुना है एक पनीर भी होता है, तो पनीर में जो दूध से फाड़ के हम बनाते हैं वो तो पनीर होता है। एक सिंथेटिक पनीर भी आता है जो कि कैसे मिलावट के माध्यम से बनता है। तो इसी तरीके से प्राकृतिक रबर का मतलब है जो बिल्कुल नेचुरल रबर है, और संश्लिष्ट का मतलब है आर्टिफिशियल, यानी जो केमिकल्स के माध्यम से बनाई जाती है। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक की अपेक्षा जो संश्लिष्ट रबर है उसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि उसको बनाना जो होता है वो काफ़ी मतलब सही पड़ता है। और प्राकृतिक रबर के अंतर्गत तो आपको वृक्ष खोदना पड़ेगा, फिर दूध निकालना पड़ेगा, तो इन वृक्षों की मात्रा भी लिमिटेड है। लेकिन जो संश्लिष्ट रबर है वो किससे बनाया जा रहा है? केमिकल्स से। तो केमिकल्स के द्वारा इसे आसानी से बनाया जाता है। रबर की किस्मों की अगर हम बात करें तो रबर की चार प्रकार की किस्म होती हैं। सबसे पहली है हेविया ब्रेसिलियंसिस, या इसे बोलते हैं पारा या ब्राजील रबर, ब्राजील में उत्पादित होती है। दूसरी है मैक्सिको या कैरेबियन या कैस्टिलोआ इलास्टिका रबर, ये मैक्सिको या कैरेबियन क्षेत्रों में होती है। लैंडोलेफिया या पश्चिमी अमेरिकी एवं अफ्रीकन रबर। चौथी है फिक्स इलास्टिका या भारतीय असमी रबर, जो भारत में उत्पादित होती है असम में, उसको बोलते हैं फिक्स इलास्टिका। इन सभी रबर्स में जो ब्राज़ील रबर है यानी नंबर 1 जो किस्म है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसे हम पारा रबर भी कहते हैं, और सबसे घटिया है इसमें असमी रबर जो हमारे भारत में होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं
रबर के लिए अनुकूल दशाओं के बारे में, यानी रबर उत्पादन के लिए कौन कौन सी अनुकूल दशाएं आवश्यक हैं। रबर जो है वो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन का पौधा है, यानी जो हमेशा हरा भरा रहता है, और मेनली ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलता है जहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु होती है। तो इसके लिए उष्ण, नम और अत्यधिक आर्द्रता वाली जलवायु जो है वो काफी उपयुक्त मानी गई है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान, टेम्परेचर के बारे में। तो इसके लिए पूरी साल यानी वर्ष भर उच्च तापमान आवश्यक होता है। जो औसत तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है आर्द्रता। आर्द्रता की बात करें तो रबर की खेती के लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, और वर्ष भर नियमित रूप से जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 से 300 सेंटीमीटर उपयुक्त इसके लिए रहती है। तीसरा आता है मृदा। मृदा में अगर हम बात करते हैं तो इसकी कृषि के लिए उर्वर यानी उपजाऊ, गहरी, सुप्रवाहित, क्षार युक्त, क्षार रहित मिट्टी जो होती है वो काफी अच्छी होती है, यानी उसमें क्षार नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर जो लैटेराइट मृदा है, इसके अलावा अत्यधिक उर्वर जो दोमट मृदा है या लावा मृदा है, वो इसकी उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है। इसके बाद में अन्य दशाओं के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो रबर का पौधा होता है वो बागानों में लगाया जाता है, तो उसकी पौध वगैरह तैयार करने के लिए, इसके अलावा जो दूध निकलता है उस दूध को निकालने के लिए, इन सभी कार्यों में सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसमें पर्याप्त पूंजी की भी जरूरत पड़ती है और राजनीतिक स्थिरता भी होनी चाहिए, यानी ये जो जिन भी क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है वहाँ पॉलिटिकली जो है वो एक स्थिरता होनी चाहिए, जिससे कि इसके उत्पादन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हम बात करते हैं रबर का वृक्ष उगाने की विधि, कि रबर का पौधा कैसे उगाया जाता है। तो सबसे पहले रबर के बीज जो होते हैं वो बोए जाते हैं या इसकी कलम लगाते हैं। उसके बाद में बीज बोने के बाद में जब पौधा लगभग 1 मीटर तक लंबा होता है तो इसे मिट्टी सहित उखाड़ लेते हैं और खोद करके बागानों में फिर इसकी पौध को लगाया जाता है, यानी पौध कहीं और तैयार की जाती है, फिर उसे वहां से उखाड़ करके खेतों में ले जाया जाता है और खेतों में लगाया जाता है। उत्तम और अच्छी अगर उत्पादकता चाहिए, यानी अच्छी रबड़ उत्पादित होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए कलम लगाते हैं। जब रबर का पौधा 7 साल का हो जाता है, यानी 7 वर्ष का होता है, तो उसका जो लेटेक्स होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, यानी उसके तने में से जो दूध निकलना प्रारंभ होता है वो 7 साल के बाद में होता है। एक रबर का पौधा जो होता है वो लगभग 25 वर्षों तक दूध प्रदान करता है, यानी 25 साल तक एक रबर के पौधे से जो है आप दूध प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप रबर बना सकते हैं। तो इस तरीके से रबर किस प्रकार का पौधा है, कैसे इसका उपयोग होता है, क्या क्या इसके प्रकार हैं, अनुकूल दशाएं आदि के बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ा। अब रबर के विश्व उत्पादन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसको हम उसमें क्लियरिफाई करेंगे अच्छी तरीके से कहाँ कहाँ कैसे कैसे उत्पादित होता है।